हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये है आपको छोटी सी बेबी दिखाई दे रही होगी, कितनी ही क्यूट सुंदर सी। आज हम लोग इसका बेबी हेयर कट करने वाले हैं। काफ़ी लंबे बाल हो गए इसके। हेयर को मैं पहले भी मैंने कट किया था, तो बहुत ज़्यादा नहीं किया था और बाल ज़्यादा लंबे हो गए थे। और इस टाइम स्कूल का टाइम चल रहा है, तो जितनी भी मम्मीज़ होती हैं वो पसंद नहीं करती हैं ज़्यादा बड़े बाल, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो सुबह सारा काम करें। फिर बच्चों की चोटी वोटी करना काफ़ी कुछ हो जाता है। अगर मम्मियाँ अगर वर्किंग वूमेन हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको बस बच्चे की चॉइस का भी ख्याल रखना है और उनके बालों को एकदम बढ़िया सुंदर सा काट देना है। पहले आपको क्या करना है, सेंटर से इस तरीके से पार्टिंग कर लीजिए। आपको सेंटर से बीच की मांग निकाल लेनी है, सेंटर पार्टिंग कर लेनी है मतलब। और उसके बाद आपको इक्वली पूरा हेयर इधर उधर कर देना है। इनकी मम्मी को आगे का फ्रंट का बाल बिल्कुल छोटा नहीं चाहिए था, बट बच्चे को थोड़ा सा छोटा चाहिए था, बिल्कुल हल्का सा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके पास अगर कटिंग के लिए लोग ज़्यादा हों, मतलब कटिंग ज़्यादा हो, तो इनको और भी दो बच्चे और भी हैं, उनके भी कटिंग करनी थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फटाफट से किस तरीके से आप छोटे बच्चे की कटिंग कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप बेबी कट कर सकते हो बच्चों का। तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि लड़कियों के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से आप अच्छे से पहले अच्छे से पूछ लीजिए कि कितना छोटा करना है, और उससे आप 1 इंच थोड़ा नीचा ही रखिए बालों की कटिंग को। क्योंकि जब भी आप सेट करते हो बालों को, कटिंग के बाद लास्ट में जब सेट करते हो, तो बालों में ऑटोमेटिकली आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। हमेशा 1 इंच थोड़ा सा बड़ा करके कट कीजिए, मतलब एकदम एग्जैक्ट कट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा करके कट कीजिए। तो मैंने आगे से आपको जब भी आप आगे से कट करते हो तो हमेशा कान की डायरेक्शन में क्या है, थोड़ा सा ढलान लेके आइए, मतलब कि तिरछा कट कीजिए। कान की तरफ हल्का सा तिरछा कट होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ तिरछा कट होना चाहिए। मतलब आप फ्रंट से हेयर को छोटा करते हुए नहीं जाएंगे, फ्रंट से हेयर को जब कट कर रहे हैं तो पीछे की साइड थोड़ा सा बड़ा करते हुए जाएंगे, हल्का सा मामूली सा बड़ा करते जाएंगे। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको एक गाइडलाइन ले लेना है, और आपको उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसी के बराबर बराबर, बस आपको उसी के बराबर बराबर हेयर को कट करते जाना है। ना कोई हेयर बड़ा छोड़ना है, ना कोई हेयर छोटा छोड़ना है। आप चाहो तो फिनिशिंग आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो, और आप चाहो तो साथ के साथ ही देते जाइए। मैं लगभग तो साथ में ही दे रही हूँ, लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत जो रह जाता है, आप अपन एक मतलब लास्ट में अपन को एक बार रीचेक तो करना ही होता है कि मतलब किस तरीके का हुआ है, कोई बाल छोटा बड़ा तो नहीं है। तो आप जब रीचेक करते हो तो उस टाइम पर भी आपको कुछ बाल ऐसे ज़रूर दिख जाएंगे जो कट करना रह जाता है। आपको वो रीचेकिंग तो आपको करनी ही है हमेशा। तो आप साथ करते जाइए और साथ ही साथ देखते जाइए, बस कॉम्ब करते जाना है आपको। पहले बालों को अच्छे से गीला ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर बाल अच्छे से गीला होगा तो हेयर कट होने में भी थोड़ी सी आसानी होगी और प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास ट्रिमर है तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर ट्रिमर है ना तो बहुत जल्दी आप कट कर लोगे। जो भी एक्स्ट्रा बाल है आप पहले ट्रिमर से कट कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में आप सीज़र की हेल्प से एक्स्ट्रा बालों को कट कर दीजिए। जो भी कहीं फिनिशिंग देने रह गया हो वो आप सीज़र की हेल्प से कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रिमर से कट करते हो तो इक्वली बाल कटता है, और आप लास्ट में आपको क्या करना है, आपको लास्ट में नोचिंग कर देनी है, ताकि बाल थोड़ा सा नेचुरल और जो सीज़र कट बाल होता है ना वो थोड़ा सा और ही अच्छा लगता है। कोई हल्का हल्का डैश 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 करके बना होता है ना, जिगजैग जिगजैग करते हुए, तो आपको उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बस फाइनल हो ही गया है। बस लास्ट में मुझे फिनिशिंग देनी है। देखिए पीछे से बिल्कुल इक्वली दिख रहा होगा आपको बाल, और आपको कहीं पर भी जो भी छोटा बड़ा दिख रहा होता है बाल, वो आप लास्ट में फिर से एक बार कट कर लेंगे। तो अभी देखिए फ्रंट से मैं फिर कर रही हूँ, इक्वली लेके चलना। आपको फ्रंट में बहुत बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं साइड में कि कितना बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है, और बाल बहुत छोटे छोटे होते चले, तो कभी इधर छोटा कर दिया, कभी उधर छोटा कर दिया, कभी इधर बड़ा रह गया, कभी उधर छोटा हो गया तो फिर इधर छोटा किया। ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि बाल देखिए बार बार तो नहीं आते, और हेयर कट अगर ख़राब हो जाती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कस्टमर को संभालना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा कान को डायरेक्शन के तौर पे लीजिए, कान को एक गाइडलाइन के तौर पर लीजिए। आपको दोनों ही साइड से कान को ही लेके चलना है कि आपने
एक साइड कान के नीचे, कान से थोड़ा नीचा रखा है या कान के बराबर रखा है, जहाँ कान का एंड होता है वहाँ तक रखा है, या फिर उससे 1 इंच ऊपर रखा है। अगर आप इस तरीके से सोच के चलोगे कि अगर आपने कान से 1 इंच ऊपर रखा है तो फिर आपको दूसरी साइड भी कान से 1 इंच ऊपर ही रखना है। अगर आपने कान से नीचे रखा है तो फिर आपको दूसरी साइड भी कान से नीचे ही रखना है। आपको ये देखना होगा कि हमने कान से कितना ऊंचा छोड़ा है या कितना नीचा छोड़ा है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से गाइडलाइन लेके चलोगे तो आप पर कभी भी बाल इधर उधर से छोटे नहीं होंगे, और ना ही आपको कभी भी डर लगेगा कि बाल ज़्यादा नहीं कट जाए, ज़्यादा नहीं कट जाए। ये चीज़ हमेशा आप बालों को 1 या आधा इंच ज़्यादा छोड़ के चलिए। मतलब जब भी आपको बाल कट करने हैं, अगर किसी ने बोला कान तक कट करने हैं तो कान से 1 इंच नीचे तक कट कीजिए, और उसके बाद लास्ट में आप एक बार फिनिशिंग के तौर पे जब सीज़र चलाओगे तो उतना ही हो जाएगा। इसीलिए लास्ट में देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो नेक के पास जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं ना, तो मेरा ट्रिमर जो है वो अभी ख़राब हो गया है और मैंने दूसरा परचेज़ नहीं कर पाया है, तो इसीलिए मैं सीज़र से ही जो बेबी हेयर होते हैं गर्दन पर काफ़ी सारे होते हैं बच्चों के, तो उनको आप बहुत ही सावधानी से कट करेंगे, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी जल्दबाज़ी की तो सीज़र में बच्चे की स्किन भी आ सकती है। और आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आपको बच्चे को ट्रीट करना है। बिल्कुल भी उस पे गुस्सा भी नहीं करना कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना। आपको अच्छे तरीके से पहले कट कर लेना है, और बहुत ही सावधानी से आपको बेबी हेयर को कट करते हुए चलना है, बहुत ही सावधानी के साथ। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं बस जल्दी से करना है और भी क्लाइंट है मेरे पास, तो ये सोच के करना हो। आप पहले एक क्लाइंट का काम अच्छे से करके दोगे तो फिर बाकी क्लाइंट का काम आपको और मिलेगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, बच्ची को ना थोड़ा सा आगे से और कट चाहिए था, हल्का सा, तो मैंने उसके बहुत ही हल्का सा बाल लिया है, बहुत ही हल्का सा, और इस तरीके से बाल कट किया है कि वो मतलब बहुत जल्दी ना उन्हें आना पड़ जाए, क्योंकि बच्चों के बाल क्या है, बहुत जल्दी किसी किसी के बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और इसीलिए तो उनके बाल अभी 2 महीने पहले ही उनकी मम्मी कटवा के ले गई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी बड़े हो गए, तो फिर उन्हें दोबारा आना पड़ा। तो इसीलिए आपको मैंने फ्रंट से हल्की सी नोचिंग कर दी है बालों में, और देखिए इस तरीके से छोड़ दिया है। अब देखिए इस तरीके से, तो अब इनको क्या है, साइड हेयर मोस्टली करने होते हैं, सेंटर पार्टिंग नहीं करनी होती है, तो उसी हिसाब से आपको बाल भी कट करने हैं। अगर वो ऐसे रखना चाहे तो ऐसे रख सकती हो, और थोड़े से बाल बाद में 1-2 दिन बाद बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये लास्ट रिज़ल्ट था, देखिए कैसा लग रहा है, आप बताइएगा कमेंट करके मुझे कि कैसा हुआ है हेयर कट, कितना सुंदर, और बच्चा कितना सुंदर है। आप ये देखिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये उसकी सिस्टर का था, तो ये भी मुझे कुछ इस तरीके से करना था, और उनकी मम्मी को उसका पहली वाली बच्ची का बाल काफ़ी पसंद आया कटा हुआ, तो इसीलिए उन्होंने दोबारा से अपनी दूसरी लड़की का भी इसी तरीके से कटवाया। तो देखिए मैं इसी तरीके से, देखिए कान की डायरेक्शन में जा रही हूँ ना कि कान से कितना लेना है मुझे, तो मैंने जो उस लड़की के बाल कट किए हैं ना, मैंने उससे 1 इंच कम, 1 इंच थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके कट किया है। तो इसी तरीके से आपको भी कट करना है। आपके पास कटिंग के लिए क्लाइंट ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पार्लर पर रश हो रहा है, आपको और भी काम करना है, आप अकेले हो, तो आप एक तो घबराइए बिल्कुल भी मत, आराम से काम कीजिए, बहुत जल्दी मत कीजिए। बस टेक्निक का ध्यान रखिए कि आपको, अब जब अकेले एक क्लाइंट होता है तो बहुत आराम से हम काम करते हैं, अलग टेक्निक से काम करते हैं, थोड़ी पार्टिंग ले लेके उसके बाद मैं कटिंग करती हूँ। लेकिन जब मुझे जल्दी होता है तो मुझे पता है कि मैं कटिंग ऐसे भी कर सकती हूँ। बस लोगों को कभी कभी टाइम दिखाना ज़रूरी होता है कि हम देखिए कटिंग, हम इतना रुपए ले रहे हैं आपसे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगाया कटिंग करने में, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बाल सारे कट कर दिए थे, जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, और उसके बाद मैंने फिर लास्ट में मैं फिनिशिंग दूंगी, तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा कॉम की हेल्प से कॉम करते करते और कंघी को पीछे की साइड रखते जाना है आपको, और कटिंग करते जाना है कि इतना बड़ा करना है या इतना छोटा करना है, उस हिसाब से ही आपको कटिंग करते जाना है। अगर किसी को बड़ा बाल रखना है तो उसको उसके अकॉर्डिंग, तो अभी ये इतना था, तो उनकी मम्मी को थोड़ा सा और छोटा चाहिए था जितना आगे का बाल था फ्रंट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से आपको कॉम्ब इस तरीके से रख लेना है और कट कर देना है। देखिए आपको अभी मतलब थोड़ा सा बाल फोल्ड हो रहा था, तो थोड़ी दिक्कत आती है जब बाल फोल्ड होता है बच्चे का, लेकिन आप कॉम्ब की हेल्प से कर सकते हो। कॉम्ब ऐसे रखते जाइए और कटिंग करते जाइए। देखिए इस तरीके से फिर से रखिए, फिर कट कीजिए,
और लास्ट में जो भी ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत बाल जो रह जाता है कहीं 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 कहीं, उसको आप लास्ट में फिनिशिंग दे दीजिए। बस आपको मैं फिर से एक बार कहूँगी, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग कर रहे हो तो जो कटिंग के लिए आपको कोई बता रहा है कि इतनी कटिंग करनी है, यहाँ तक करना है, गले तक करना है, कान तक करना है, तो उससे 1 इंच नीचे ही रख के चलिए और फिर देखिएगा आपकी कटिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपसे बाल भी इधर उधर छोटा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद आप फाइनल जब देते हो, फाइनल लुक देते हो, जब मतलब लास्ट में फिनिशिंग देते हो, तो आप वो थोड़ा सा गर्दन बच्चे का नीचे करवाइए और अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा बाल आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा हो वो कट कर दीजिए। और जितने भी बेबी हेयर हों, आप चाहो तो वो ट्रिमर से कर सकते हो। बेबी हेयर जो होते हैं वो ट्रिमर से करो तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अभी मेरे पास ट्रिमर नहीं था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना के ही दिखा देती हूँ कि बिना ट्रिमर के भी आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। और बहुत ही सावधानी से आपको जो सीज़र का जो आगे का पॉइंट होता है उससे आपको धीरे धीरे करके आराम आराम से बेबी हेयर को कट कर देना है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो उसके बाद ये देखिए फाइनल लुक ये रहा। ठीक है, इसके बाल बहुत हल्का था बच्चे का, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी कटिंग हुई आप देखिएगा। और लास्ट में एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, जिस डायरेक्शन में आपने बच्चे की मांग निकाली है, कॉम्ब किया है लास्ट में, तो उसी डायरेक्शन में आपको कॉम्ब करने के बाद अगर आप देख लीजिए, मुझे 1-2 बाल बड़े दिख रहे थे तो फिर मैंने वो भी कट कर दिए हैं इस तरीके से। और आपको बच्चे कैसे लगे? मुझे बच्चे बड़े सुंदर लगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, राधे राधे।